हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग करेंगे सब्जेक्टिव साइंस का क्वेश्चन, जो कि आपके लिए एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। और इस तरह का क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन आपके पास है, आयन क्या होता है ना। आयन क्या होता है, ये क्वेश्चन जो है आपको बार बार एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जाता है। डायरेक्ट आपको 2 नंबर यहाँ से मिलेगा, ठीक है। डायरेक्ट यानी कि आयन वह कण होता है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों से भिन्न होती है। इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगा वो प्रोटॉन से क्या होगा, भिन्न होता है। यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों से अधिक हो तो वह नकारात्मक आयन कहलाता है, और यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो तो वह सकारात्मक आयन यानी कि कटायन कहलाता है। तो आयन जो है 2 तरह का होता है। आयन क्या होता है, आयन जो आपका होता है वो 2 तरह के होता है। एक होता है कटायन होता है ना, एक कटायन होता है, और एक जो होता है अनायन होता है। यानी कि 2 तरह से होता है, ठीक है। एक पे प्लस चार्ज होता है, कैसे तो आप याद किए होंगे, Na प्लस है ना, सोडियम पे क्या होता है, प्लस होता है। और आयन में याद किए होंगे Cl माइनस है ना, Cl माइनस, इस पे क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। जिसपे माइनस चार्ज होगा उसको क्या बोलेंगे, अनायन बोलेंगे, और जिसपे प्लस चार्ज होगा उसको क्या बोला जाता है, कटायन बोला जाता है। इसके बारे में हम लोग वीडियो पहले इस टॉपिक पे हम लोग बेसिक से एकदम बता दिया गया है। उस वीडियो को भी आप देख लीजिए, क्योंकि वहां से आपको जो है 1 नंबर को देखने, 1 या 2 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव वहां पे देखने के लिए मिलेगा। वहां से इस तरह से यहाँ से जो है, और वहां पे क्या होगा, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बने हैं। वहां से उस क्वेश्चन जो बताया गया उस वीडियो से आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव देखने के लिए मिलेगा, और डायरेक्ट आपको वहां पे क्या होगा, समझ में आएगा। तो इस तरह से आप आयन को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। आपको यहाँ पे बताना है पानी का विशिष्ट ऊष्मा क्या है। पानी का जो विशिष्ट ऊष्मा है क्या है, यानी कि स्पेसिफिक हीट क्या है ना। स्पेसिफिक हीट के बारे में आपको बताना है। तो पानी की विशिष्ट ऊष्मा जो होता है, आपको 1 नंबर में भी क्वेश्चन देखने के लिए यह मिल सकता है। आपको याद रखना है 4.18 जूल ग्राम होता है विशिष्ट ऊष्मा का ये, और जिसका मतलब है कि 1 ग्राम पानी का तापमान जो होता है 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आपको कितना जूल को जरूरत पड़ेगी, तो आपको 4.8 जूल है ना ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यहाँ से आपको जो है, अगर ऑब्जेक्टिव में बात किया जाए तो 3 ऑब्जेक्टिव बन सकता है। एक तो यहाँ पे बन गया, एक यहाँ पे बन गया, एक यहाँ पे बन गया, और एक यहाँ पे, है ना। यानी कि 3 या 4 ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। तो ये भी आपके लिए क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, बताना है संरक्षण की रोकथाम के उपाय बताइए। संरक्षण मतलब हो गया जंग लगना, है ना। जंग लगना, जंग जो लगता है उसका रोकथाम ना, उसको जंग से बचाना है, तो उसका आपको क्या करना है, उपाय बताना है। ये भी आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप क्या लिखिए उत्तर में, संरक्षण, संरक्षण को रोकने का उपाय। पहला है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाया जाता है। दोस्तों क्या किया जाता है, लोहा पे जो है जंग, लोहा को अगर जंग से बचाना है, लोहा को जंग से बचाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जिंक का परत लगाने पड़ेगा। जिंक का परत जो चढ़ाया जाता है, और इस प्रोसेस को जो बोला जाता है क्या बोला जाएगा, गैल्वेनाइजेशन बोला जाएगा दोस्तों। तो इस तरह यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी आपके लिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद क्या कीजिएगा, पेंटिंग कर दीजिए। किसी धातु पे क्या कर दीजिए, पेंटिंग कर दीजिए। यानी कि धातु की सतह पर पेंट लगाया जाता है,
धातु की सतह पे क्या किया जाएगा, पेंट लगाया जाएगा। उसके बाद क्या किया जा सकता है, ऑलिंग है ना, ऑलिंग किया जा सकता है। धातु की सतह को तेल से करना, तेल से कवर करना, यानी कि उसमें तेल में डुबो दीजिए, ठीक है ना। तो ये 3 तरह से आप एग्जाम में लिख सकते हैं, जो कि आपके लिए जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बोनेट यानी सी, इसका जो फॉर्मूला जो होता है, केमिकल फॉर्मूला जो होता है, रासायनिक सूत्र जो होता है, CaCO3 का रासायनिक नाम और उपयोग बताइए। इसका रासायनिक नाम बताना है, उपयोग बताना है, ठीक है ना। इसका तो कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक जो नाम होता है वो होता है चूना होता है। इसका उपयोग जो है कहाँ किया जाता है, इसका उपयोग जो है सीमेंट, चूना पत्थर और पेंट उद्योग में किया जाता है। तो इस तरह से आपको जो है एग्जाम में लिखिए, आपको नंबर जो है ज्यादा से ज्यादा मिल सकता है ना। ज्यादा यानी कि 2 नंबर है तो 2 ही नंबर मिलेगा, यानी कि आपको 2 नंबर में 2 नंबर आपको पक्का मिलेगा। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य नमक यानी कि साधारण नमक भी बोल सकते हैं, NaCl का उपयोग क्या होता है। तो साधारण नमक NaCl है ना, NaCl का उपयोग जो है भोजन में स्वाद बढ़ाने के लिए, जल शोधन यानी कि वाटर प्यूरिफिकेशन में और रासायनिक उद्योगों में किया जाता है। तो इस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव भी बन गया यहाँ पे, साधारण नमक का फॉर्मूला पूछ लेगा और आपको कहाँ यूज किया जाता है तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं। तो इस तरह से आप सब्जेक्टिव बना सकते हैं, जो कि आपके लिए 2 नंबर जो है यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है, आपको बताना है तापीय चालकता है ना, थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है। ये भी एग्जाम में बार बार पूछा गया है, यानी कि आपके लिए एकदम खोज खोज कर क्वेश्चन को यहाँ पे लाया गया है, जो कि आपको एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा और डायरेक्ट ही आंसर जवाब आपको यहाँ पे लिख दीजिए क्वेश्चन में जाकर। यानी कि तापीय चालकता वह क्षमता है जिसके द्वारा कोई पदार्थ ऊष्मा को अपने अंदर से दूसरे स्थान तक संचालित करता है। धातुएं उच्च तापीय चालकता वाली होती है, धातु जो होते हैं उच्च तापीय चालकता वाले होते हैं। तो ये भी आपके लिए जो है 2 नंबर मार्क्स जो है कंप्लीट करके देगा। तो आपके लिए भी क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्चे तेल से प्राप्त प्रमुख उत्पादकों के नाम लिखिए। कच्चे तेल से क्या क्या प्राप्त होगा आपको बताना है। कच्चे तेल से क्या प्राप्त होगा, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन है ना, नेफ्ता है ना। इस तरह से आपको क्या करना है, एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, तो आपको डायरेक्ट जो है आंसर यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद आपका है कार्बन और इसके यौगिकों के बारे में लिखिए। यानी कि कार्बन एक रासायनिक तत्व है, कैसा है, रासायनिक तत्व है जो अनेकों यौगिकों में पाया जाता है, यानी कि अनेकों यौगिकों में पाया जाता है। इसको यौगिकों में कार्बोहाइड्रेट, अल्कोहल, एस्टर और अम्ल शामिल हैं। कार्बन के कुछ रूप हैं जैसे हीरा, ग्रेफाइट और कोयला। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं, जो कि आपको 2 नंबर जो है यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, ऑक्सीजन का प्रयोग किस क्षेत्र में किया जाता है। जो आपका ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन जो है वो तो उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो ऑक्सीजन का प्रयोग चिकित्सा यानी कि ऑक्सीजन थेरेपी, धातु उद्योग जैसे स्टील निर्माण और बायोलॉजिकल प्रतिक्रियाओं में जैसे श्वसन किया जाता है। यहाँ पे यूज इसका जो है प्रयोग जो है यूज जो है यहाँ पे इसको किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH में अंतर बताएं। यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड
NaOH इसका जो है केमिकल फॉर्मूला है। यह एक मजबूत क्षारीय पदार्थ है जो पानी में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH माइनस बनाता है, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH इसका फॉर्मूला है। यह भी एक मजबूत क्षारीय पदार्थ है, लेकिन यह सोडियम कार्बोहाइड हाइड्रोक्साइड से अधिक प्रतिक्रियाशील होता है और यह पानी में जल्दी घुलता है दोस्तों। तो ये आपके लिए जो क्वेश्चन जो था वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि आपको एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना, और इस तरह का क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में बार बार देखने के लिए मिलेगा और मिलता है। तो इस तरह से आप अगर रिवीजन करते हैं, याद करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको जो है डायरेक्ट 480 प्लस से कोई नहीं रोक सकता है। इस बार का जो है ज्यादा से ज्यादा बच्चा 480 प्लस स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस